इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग समझ के साथ करने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इस चैप्टर में भी टॉपिक वाइज किया जाएगा। तो चलिए अभी रासायनिक समीकरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में हमेशा आया करते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, तो वैसे समीकरण को क्या कहा जाता है ये बतलाना है। संतुलित रासायनिक समीकरण में, कंकाली रासायनिक समीकरण में मुख्य रूप से यही दो विकल्प है। सी में कह रहा है दोनों और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर होगा संतुलित रासायनिक समीकरण में। क्यों होगा? क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि करता है, जबकि कंकाली रासायनिक समीकरण केवल यह बतलाता है कि अभिकर्मक में कौन कौन से पदार्थों ने भाग लिया है तथा प्रतिफल में क्या बना है। ये संतुलित नहीं होता है। दूसरा नंबर प्रश्न, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त नहीं है बतलाना है। विकल्प ए भौतिक अवस्था का निरूपण, बी ऊष्मा को दर्शाना, सी अवक्षेप को दर्शाना, डी सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो दूसरा में कौन उपयुक्त नहीं है? तो सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, क्योंकि यदि हम सूत्रों को मातृभाषा में लिखते हैं तो ये रासायनिक समीकरण उपयोगी नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प डी यहाँ सही होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती? तो विकल्प ए है प्रतिक्रिया के रंग, बी प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, सी अभिकारकों के सूत्र, डी अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो तीसरा का ए होगा प्रतिक्रिया के रंग। ये रासायनिक समीकरण से सूचना ये प्राप्त नहीं हो सकती है। बाकी ये जो तीन हैं ये रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो सकते हैं, ये तीनों सूचनाएं बी सी डी। चौथा नंबर प्रश्न, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्हों के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? तो ए संतुलित समीकरण, बी असंतुलित समीकरण, सी पूर्ण समीकरण, डी अपूर्ण समीकरण। तो चौथा का बी सही होगा, असंतुलित समीकरण। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ असंतुलित के जगह पर कभी कभी कंकाली समीकरण दे दिया जाए तो वो भी सही होगा। पांचवा प्रश्न, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? यहाँ ये 4 समीकरण दिया हुआ है, देख के बतलाना है कि कौन सा समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पर H2Cl2 एरो HCl, H2Cl2 2HCl, यहाँ है 2H2 प्लस 2Cl2 एरो 2HCl, यहाँ है 2H2 प्लस 2Cl2 एरो HCl। तो कौन सा संतुलित है ये बतलाना है। तो यहाँ पर बी नंबर H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl ये संतुलित है। क्यों? यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 से गुणा है तो 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है तो 2 परमाणु यहाँ पर है। यहाँ क्लोरीन का 2 परमाणु है, यहाँ भी क्लोरीन है और 2 से गुना है तो 2 परमाणु है। छठा नंबर प्रश्न, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है? इस बार असंतुलन बतलाना है। Fe प्लस Cl2 एरो FeCl3, 2Fe प्लस 3Cl2 एरो FeCl3, यहाँ 2 से गुना है, 2Pb NO3 होल ट्वाइस एरो 2PbO प्लस 2NO2 प्लस O2, यहाँ D है H2 प्लस O2 एरो 2H2O। तो यहाँ बतलाना है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, अर्थात संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर छठा का हो जाएगा ए Fe प्लस Cl2 एरो FeCl
3, क्योंकि इस साइड के जो परमाणु हैं 2 प्रकार के और इधर भी 2 प्रकार के परमाणु हैं, इनकी जो संख्या है वो बराबर नहीं है। 7वां नंबर प्रश्न, 2Mg + O2 एरो 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? यहाँ पे प्रकार पूछ रहा है। ए कंकाली रासायनिक समीकरण, बी संतुलित रासायनिक समीकरण, सी ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया और डी है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो 7 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण। क्यों हो जाएगा? तो Mg और O यहाँ पे जो इस साइड में LHS में परमाणुओं की संख्या है, RHS में MgO के परमाणुओं की संख्या के बराबर है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। 8वां नंबर प्रश्न, रासायनिक समीकरण Fe + H2O एरो Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। जल में अणुओं की संख्या होगी कब? तो जब संतुलित कर लिया जाए तब। तो 8वां का उत्तर हो जाएगा यहाँ C 4। देखिए यहाँ पर जल में अणु की संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर H2O ये एक अणु है जल का, ठीक है। यहाँ O है, यहाँ क्या है? O4 है। तो हमें संतुलित करने के लिए ये जो 4 है यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 4। इसीलिए इसका विकल्प होगा सी, जल के अणुओं की संख्या क्या होगी? 4 होगी। 9 नंबर प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? यहाँ दिया हुआ है आबंध के टूटने, बी आबंध के जुड़ने, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सिंपल सा उत्तर है आबंध के टूटने। 10 नंबर प्रश्न, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का अब क्या है? ये 4 विकल्प है, संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक निरूपण है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का उत्तर हो जाएगा ए, संक्षिप्त रूप है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। 11 नंबर प्रश्न, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? तो द्रव्यमान का नाश नहीं होता, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, डी इनमें सभी। तो 11 का सही उत्तर यही हो जाएगा, डी इनमें से सभी, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता है कि परमाणु न तो निर्मित होते हैं न ही उनका नाश होता है किसी भी अभिक्रिया में, और जो अभिकारक हैं और प्रतिफल हैं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है। 12 नंबर प्रश्न, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का उत्तर होगा उपचयन। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है, यही कहा जाता कि हट रहा है तो अपचयन हो जाता। 13 नंबर प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो विकल्प है C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6, C6H6। 13 का सही विकल्प होगा C, C6H12O6। 14 नंबर प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? यह भी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। क्या कहा जाता है? अभिकारक, बी उत्पाद, सी अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अभिकारक कहा जाता है।